हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था गुलिवर्स ट्रैवल्स बुक 1। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे गुलिवर्स ट्रैवल बुक 2। गुलिवर्स ट्रैवल बुक 2 डिवाइडेड है 2 चैप्टर्स में, चैप्टर 1, चैप्टर 2। द बुक 2 ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल इज अबाउट द वॉयज टू ब्रॉबडिंगनैग। मतलब जो गुलिवर था उसका जो फर्स्ट वॉयज था वो था लिलीपुट ऑन द लैंड ऑफ लिलीपुट, और इसका जो सेकंड वॉयज था, इस बुक में हमें बताया है कि जो गुलिवर है उसका सेकंड वॉयज था इन द लैंड ऑफ ब्रॉबडिंगनैग। ब्रॉबडिंगनैग एक जगह थी। मतलब देखो, जो बुक 2 है ना और बुक 1 है, ये दोनों एक दूसरे से कह सकते हैं अपोजिट है। बुक 1 में जो लिलीपुट था वो एक छोटा सा आइलैंड था जहाँ पे गुलिवर वॉज अ वेरी बिग मैन, लेकिन जो बुक 2 है वहाँ पे गुलिवर जो है वो बहुत छोटा सा इंसान है और उसके कंपैरिजन में बाकी सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ चैप्टर 1। 2 months after returning to England, गुलिवर इज रेस्टलेस अगेन। देखो, लिलीपुट से रिटर्न होने के बाद जब गुलिवर इंग्लैंड पहुंच गया, उसके 2 महीने बाद ही गुलिवर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो गुलिवर है उसे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उसे हर जगह घूमने की, हर चीज़ जानने की। ठीक है, तो लिलीपुट से लौटने के 2 महीने बाद ही वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया फिर से, और वो फिर से एक एडवेंचर ट्रिप पे निकल गया। गुलिवर शिप में बैठ के एक एडवेंचर के लिए निकल गया, ट्रैवलिंग टू द केप ऑफ गुड होप एंड मडगास्कर बिफोर एनकाउंटरिंग मॉनसून। मतलब देखो, गुलिवर जो है वो मॉनसून आने के पहले ही शिप में बैठ के निकल गया एक और नए एडवेंचर के लिए। मॉनसून, क्योंकि देखो मॉनसून आने के पहले निकल गया, नहीं तो मॉनसून में लाइक लास्ट टाइम लिलीपुट का जो उसका वॉयज था, जो उसका शिप रैक था, है ना, ऐसे कुछ ना हो, इसलिए वो मॉनसून के पहले ही निकल गया। लेकिन गुलिवर की जो शिप है वो एक अननोन लैंडमार्क के पास जाके रुक जाती है। मतलब एक अननोन जगह, इवेंचुअली जो होते हैं ये लोग एक गलत जगह पे फिर से पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो वो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉकी थी, लाइक ऊबड़ खाबड़ जगह थी, बहुत ज़्यादा पत्थर थे वहाँ पे, रॉक्स थे। ठीक है, तो गुलिवर जो है वो अपनी शिप की तरफ वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि जो शिप है वो उसके बिना ही वहाँ से जा चुकी है। वो शिप को चेज़ करने का ट्राई करता है, उसके पीछे भागता है, लेकिन फिर वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक जाइंट आदमी जो है ऑलरेडी उस शिप के पीछे भाग रहा होता है, तो वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब गुलिवर रुकता है तो वो मतलब एक हिल के स्टीप पे वो रुकता है, और वो वहाँ से वो पूरी कंट्री साइड देख सकता है, और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पे, जो ये ब्रॉबडिंगनैग है ना, इस आइलैंड पे गुलिवर एक बहुत ही ज़्यादा छोटा आदमी था। ठीक है, और वो देखता है कि जो वहाँ की ग्रास है वो ही एटलीस्ट 20 फीट हाई है, गुलिवर से 20 फीट ऊंची वहाँ की घास थी सिर्फ। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि गुलिवर जो था उसका साइज क्या था ब्रॉबडिंगनैग में। गुलिवर वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो देखता है एक हाई रोड, लेकिन वो रोड नहीं होती है, वो एक फुटपाथ होता है, जो कि एक फील्ड ऑफ बार्ली, मतलब जो खेत होते हैं ना, खेत के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह नहीं रहती है निकलने के लिए, है ना, तो वो देखता है कि ये सिर्फ एक फुटपाथ है थ्रू अ फील्ड ऑफ बार्ली। वो और बहुत लंबे टाइम तक वॉक करता है, चलता जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता है बियॉन्ड द स्टेक्स ऑफ कॉर्न। मतलब वहाँ पे ना कॉर्न लगा हुआ था, भुट्टे लगे हुए थे, और उसकी फील्ड में गुलिवर जो है वो चल रहा था। अब क्योंकि गुलिवर बहुत छोटा सा था तो वो चल भी रहा था, तो उसे लग रहा था कि वो बहुत देर से बहुत ज़्यादा चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बहुत दूर दूर तक उसे सिर्फ भुट्टे दिख रहे थे। फिर उसने जो कॉर्न थे ना वहाँ के, वही उससे एटलीस्ट 40 फीट हाई थे, मतलब गुलिवर के कंपैरिजन में 40 फीट ऊंचे कॉर्न वहाँ पे लगे हुए थे। गुलिवर ट्राई करता है क्लाइंब करने का स्टेप्स इनटू द नेक्स्ट फील्ड, बट ये कर नहीं पाता है, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं।
तो ये ट्राई करता है क्लाइम करने का, फिर लेकिन ये देखता है कि वहाँ पे एक और उसी आइलैंड का एक जाइंट इनहेबिटेंट, मतलब उसी आइलैंड का एक बड़ा सा आदमी उसे दिख जाता है और वो उससे हाइड होता है। गुलिवर उससे छुपने लगता है कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बट जो वहाँ जो आदमी था वो बहुत सारे और लोगों को बुलाने लगता है भुट्टो की हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, कॉर्न की हार्वेस्ट करने के लिए। गुलिवर जो है वहाँ पे लेट जाता है और कोशिश करता है उनसे बचने की, कि ये जो जाइंट है उनके लिए, जाइंट क्रिएचर्स हैं उनके लिए जो गुलिवर है वो कितना अजीब सा होगा, क्योंकि उसने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ था। वॉयेज टू लिलीपुट में गुलिवर भी एक जाइंट ही था ना, और वहाँ के जो लिलीपुटियंस थे वो उसके लिए बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है, तो उसने एक्सपीरियंस करा होता है, इसलिए वो देखता है कि ये इन लोगों के लिए कितना अजीब होगा, इसलिए वो उनसे छुपता है। जैसे ही एक जाइंट सर्वेंट उसके पास आता है और गुलिवर पे उसका पैर पड़ने ही वाला होता है, तो गुलिवर बहुत जोर से चिल्लाता है, जितना तेज वो चिल्ला सकता था उतना तेज वो चिल्लाता है, स्क्रीम करता है। और जो जाइंट ह्यूमन था, जो जाइंट सर्वेंट था ना, वो उसे नोटिस करता है और उसे अपनी 2 फिंगर्स के बीच में उठा लेता है। गुलिवर उससे बात करने की कोशिश करता है, एक प्लीजिंग टोन में, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था ना, तो ये उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, इसलिए एक प्लीजिंग टोन में वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, अपने हाथ जोड़ता है और उनको प्लीज करने की कोशिश करता है। गुलिवर क्लियर करता है कि जो ह्यूमन ने उसे पकड़ रखा है अपनी फिंगर्स के बीच में, वो फिंगर्स उसे हर्ट कर रही हैं, तो जो जाइंट ह्यूमन है उसने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया और जाने लगा, अपने मास्टर के पास ले गया। जो जाइंट मास्टर थे उन फार्मर्स की फील्ड के, उन फार्मर के, ठीक है, फील्ड के फार्मर के जो मास्टर थे वो गुलिवर को लेते हैं सर्वेंट से और उसे बहुत ही पास से, मोर क्लोजली उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और वो अपने बाकी अदर सर्वेंट्स को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देखी है, गुलिवर जैसी कोई चीज़ देखी है, और उसे ग्राउंड पे रख देते हैं। वहाँ के जो सारे सर्वेंट होते हैं वो गुलिवर के आसपास एक सर्कल बना के बैठ जाते हैं और गुलिवर बीच में नील डाउन हो जाता है और जितनी तेज़ वो बोल सकता है वो उतनी तेज़ बोलता है। वो बात करने की कोशिश करता है, अपनी हैट निकाल के फार्मर के आगे झुकता है और वो उन्हें पर्स फुल ऑफ गोल्ड, मतलब उसका जो गोल्ड से भरा हुआ बैग था वो एक फार्मर को दे देता है। लेकिन अब गुलिवर ही इतना छोटा था तो जो पर्स फुल ऑफ गोल्ड था वो भी बहुत छोटा था, तो फार्मर उसे अपनी हथेली पे ले लेता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये है क्या, ठीक है। गुलिवर ने उसे अपने सारे कॉइन्स भी दे दिए थे लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ है क्या, गुलिवर ने उसे क्या दिया है। जो फार्मर है वो गुलिवर को अपने घर पे ले जाते हैं, वो उसे अपनी वाइफ को दिखाता है, लेकिन उसकी वाइफ ना बहुत ज़्यादा डर जाती है गुलिवर को देख के। जो सर्वेंट है फिर वो सारे बैठ के डिनर करने लगते हैं साथ में, ठीक है। गुलिवर भी उनकी टेबल से ज़्यादा दूर नहीं बैठा था, तो जो मतलब फार्मर्स की जो प्लेट थी जहाँ वो लोग खाना खा रहे थे वहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं था, तो ये लोग गुलिवर को भी छोटे छोटे बाइट्स दे देते हैं अपने खाने में से। गुलिवर जो है वो अपनी नाइफ और फोक निकालता है खाना खाने के लिए और ये देख के जो जाइंट है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे खा रहा है नाइफ और फोक से, इतना सा आदमी है और इतने अच्छे तरीके से ये खाना खा रहा है। फार्मर सन, जो फार्मर का बेटा होता है, वो गुलिवर को उठाता है अपने हाथ में और उसे बहुत डराता है, लेकिन जो फार्मर है वो गुलिवर को उस लड़के के हाथ से ले लेते हैं और उसके बच्चे को, मतलब उस सन को डांटते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चे को बहुत डांटते हैं कि ऐसे मत करो, इसे मत डराओ। गुलिवर मेक द साइन दैट बॉय शुड बी फॉरगिवन। अब गुलिवर यहाँ पे फार्मर से उनकी लैंग्वेज तो उसको समझ में आ नहीं रही थी, ना ही गुलिवर की लैंग्वेज इतने बड़े लोग समझ पा रहे थे, ठीक है। तो गुलिवर साइन करता है, कहने की कोशिश करता है कि उस लड़के को माफ़ कर दो। आफ्टर डिनर फार्मर्स वाइफ लेट्स गुलिवर नैप इन हर ओन बेड। अब डिनर के बाद जो फार्मर की वाइफ होती है वो गुलिवर को उनके ही बेड में सोने के लिए बोल देती है, मतलब वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि उस पे ना 2 चूहों ने अटैक किया है।
अब क्योंकि गुलीवर इतना छोटा था और जब वहाँ के जो ग्रास थी वही उससे 20 फीट हाई थी, तो जो वहाँ के चूहे थे ना वो भी उससे बहुत बड़े थे, तो वो एक तरीके से गुलीवर को मॉन्स्टर जैसे ही लग रहे थे। उन चूहों ने गुलीवर पे अटैक कर दिया, लेकिन गुलीवर कैसे भी करके कोई छोटी सी चीज़ उसके हाथ में आती है तो उससे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है विथ द हैंगर और सॉर्ड काइंड ऑफ चीज से। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है चैप्टर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 समरी बिगिन होती है। फार्मर की 9 साल की बच्ची जिसे गुलीवर ग्लम ड क्लिच बुलाता था या फिर नर्समेड, गुलीवर उसे ग्लम ड क्लिच और नर्समेड बोलता था, वो जो है उन चूहों को भगा के गुलीवर को बचा लेती है उनसे, और उसके पास उसका एक डॉल हाउस था। ठीक है, जो जिसमें उसकी डॉल हाउस रहती ना, जो उसकी डॉल थी, जिसमें उसका डॉल हाउस में वो गुलीवर को जगह दे देती है, और उसका जो डॉल हाउस था उसमें गुलीवर बहुत अच्छे से फिट आ जाता है। ठीक है, तो वही गुलीवर का परमानेंट बेड हो जाता है। ग्लम द क्लिच प्लेसेस क्रेडल इनसाइड द ड्रॉअर टू कीप गुलीवर सेफ फ्रॉम रैट्स। जो 9 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, ठीक है, जो नर्समेड है गुलीवर की, वो उसे सेफली रैट्स से बचा के उस ड्रॉअर के अंदर रख देती है और वहाँ पे एक कंफर्टेबल काइंड ऑफ बेड तैयार करती है वो गुलीवर के लिए। वो गुलीवर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है एज अ गार्डियन, उसके लिए ना कपड़े बनाती है छोटे छोटे, जैसे वो अपने डॉल के लिए बनाती थी, और उसे जाइंट्स की लैंग्वेज सिखाती है, मतलब उसे उन लोगों की लैंग्वेज सिखाती है। फार्मर जो है वो गुलीवर से बात करने की कोशिश करता है, तभी जो फार्मर के फ्रेंड है वो आ जाते हैं गुलीवर को देखने के लिए। ठीक है, जो फार्मर है वो जाके सबको फिर बताता है कि मेरे यहाँ पे ऐसा ऐसा है, मेरे यहाँ पे एक छोटा सा इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लाइक अ टॉय। ठीक है, तो उसे देखने अब लोग आने लगते हैं, जो फार्मर है उसके फ्रेंड्स या उसके आसपास के लोग गुलीवर को देखने के लिए आने लगते हैं। जो फार्मर के फ्रेंड आता है वो गुलीवर को बहुत पास से देखता है थ्रू हिज ग्लासेस, वो चश्मे के थ्रू गुलीवर को पास से देखने की कोशिश करता है, तो गुलीवर उस पर हंसने लगता है कि ये किस तरीके से मुझे देख रहा है। इस चीज़ से वो जो आदमी है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फार्मर को एडवाइस देता है कि तुम जो है गुलीवर को मार्केट में ले जाओ डिस्प्ले। फार्मर जो है वो गुलीवर को लेके जाता है टाउन में, मार्केट में ले जाता है। ठीक है, लेकिन गुलीवर जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा होता है, क्योंकि उसके आसपास इतने बड़े बड़े आदमी थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, और वो बहुत ही छोटा था। तो उसे हर वक्त एक डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उसके साथ है ना कुछ उसको मार दें, उसको हार्म कर दें। ठीक है, गुलीवर को वहाँ पे वो एक टेबल पे रख देते हैं और जो ग्लम द क्लिच, जो 9 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो उसके बगल में एक स्टूल पे बैठ जाती है। आसपास 30 लोग थे वहाँ पे जो उसे उसका परफॉर्मेंस देख रहे थे। ये लोग गुलीवर को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग गुलीवर को पैसे कमाने का एक ज़रिया समझते हैं, और जो वो फार्मर होता है ना वो गुलीवर को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। वो उससे बहुत ज़्यादा उससे कह रहा था कि तुम कुछ ट्रिक्स करो, लोगों को एंटरटेन करो, डांस करो या कुछ भी करो। ठीक है, गुलीवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है इस मार्केट की जर्नी से, क्योंकि वो पूरे दिन लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो लोग लौट के घर आते हैं, फार्मर के हाउस वापस आते हैं, तो वो देखता है कि अब उसे यहाँ पे भी वही सब करना पड़ेगा, लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। जो लोग थे वो बहुत दूर दूर से आते थे गुलीवर को देखने के लिए, और जो फार्मर था वो उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लेता था। ठीक है, बहुत चार्ज करता था गुलीवर को दिखाने के लिए। अब इससे जो फार्मर है वो बहुत, उसको आइडिया आ गया एक कि ये जो गुलीवर है ये उसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, उसके लिए गुड फॉर्च्यून या अच्छे पैसे ला सकता है। ठीक है, तो जो फार्मर है उसको लालच आ गया और फिर वो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगा। वो रोज उसे मार्केट ले जाता था, वहाँ पे उसका शो होता था, उसके बाद घर पे आने के बाद भी कुछ लोग आते थे, वहाँ भी गुलीवर उनको एंटरटेन करता था। तो ये काइंड ऑफ एक तरीके से उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था।
अब ये सारी चीज़ें जब वहाँ के पैलेस तक पहुँची तो जो किंग है और क्वीन है वहाँ के, उन्होंने भी एक अपनी इच्छा बताई कि हम भी देखना चाहेंगे कि ये कौन है जिसने हमारे पूरे टाउन में, हमारी सिटी में इतना ज़्यादा जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो फार्मर है वहाँ पे उसे लेके जाता है किंग और क्वीन को दिखाने के लिए। वहाँ पे फार्मर जो है वो एक रूम रेंट करता है और टेबल वगैरह अपना सारा सामान लेके जाता है ताकि वो गुलीवर को वहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले कर सके। अब तक जो गुलीवर है वो इन लोगों की लैंग्वेज भी समझ चुका था, सीख भी चुका था और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों से बात करने लगा था। गुलीवर जो है उसको दिन में 10 बार प्रेजेंट किया जाता था लोगों के सामने। मतलब आप सोचो कि उसको दिन में 10 बार उसके शोज रखे जाते थे, इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया। गुलीवर जो है वो वहाँ पे क्वीन के पैलेस में रहता है, क्वीन को बहुत एंटरटेन करता है और किंग से भी बात करता है, क्योंकि अब तक गुलीवर इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ रहा था। तो वो मतलब किंग से बात करता है और वो पता किंग को बताता है कि वो इंग्लैंड से है। ठीक है, और वहाँ पे कैसी पॉलिटिक्स है, वो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में किंग को बताता है कि अरे आपके यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसे है, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा एडवाइस भी देता है और बोलता है कि अरे तुम्हारे यहाँ की किस तरीके की पॉलिटिक्स है, क्रिटिसाइज भी करता है। तो जो किंग है वो हंस पड़ते हैं कि अरे ऐसी भी कोई जगह है, लाइक इंग्लैंड नाम की भी कोई जगह है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा इतना छोटा आदमी और ऐसी कोई जगह का ना सुना था ना कहीं ऐसा देखा था। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हंस पड़ते हैं उस पर। एनालिसिस ऑफ चैप्टर 1 and 2 ऑफ बुक 2। देखो, गुलीवर्स का जो एडवेंचर था ब्रॉबडिंग नैग में वो बहुत ही ज़्यादा सेम इश्यूज लाया जो कि लिलीपुटियन एडवेंचर में उसके साथ हुआ था। ठीक है, जो गुलीवर था इस टाइम उसकी सिचुएशन जो थी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट थी। ठीक है, गुलीवर लिलीपुट में गुलीवर जो था लिलीपुट में वो एक खुद ही जाइंट ह्यूमन था। वहाँ पे जो लिलीपुटियंस थे वो छोटे छोटे लोग थे, और यहाँ पे ब्रॉबडिंग नैग में गुलीवर एक छोटा सा इंसान है और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े जाइंट पीपल हैं। गुलीवर का इनिशियल एक्सपीरियंस ब्रॉबडिंग नैग में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव नहीं था। ठीक है, अपन ने देखा कि उसका एक्सपीरियंस जो था ब्रॉबडिंग नैग में वो नेगेटिव था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एक तो वो एक सर्वेंट के पैरों के नीचे कुचला जाने से बच गया था। ठीक है, फिर जो फार्मर था उसने उसे स्लेव बना लिया था और उसे फोर्स करता था ट्रिक्स परफॉर्म करने के लिए, है ना। उसे एज अ सोर्स ऑफ इनकम बना लिया था, एनस्लेव कर लिया था। लिलीपुट में गुलीवर की जो साइज थी वो उसे एज अ गॉड लाइक पावर्स लग रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके पास गॉड लाइक पावर्स है। लेकिन वहीं पे ब्रॉबडिंग नैग में उसका साइज इतना छोटा था कि उसे हर चीज़ का डर लग रहा था, है ना। उसके छोटे छोटे एक्ट्स से उसे जैसे रैट्स मिले थे उसे, तो वो भी उसे एक मॉन्स्टर जैसे लग रहे थे और उनके साथ लड़ना उसे एक किसी जंग में जाने जैसा, बैटल लड़ने जैसा लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिवर्सल ऑफ रोल्स बताया गया है, सिचुएशंस बताई गई है। अब इसमें स्विफ्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं लैंग्वेज के साथ खेलना। देखो, स्विफ्ट सटायर करते हैं पॉलिटिक्स पे, एथिक्स पे, कल्चर पे और लैंग्वेज का भी फन बनाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ना ही गुलीवर जब लिलीपुट में था तब भी उनको ना गुलीवर की भाषा समझ आ रही थी, ना लिलीपुटियंस को गुलीवर की आ रही थी और ना गुलीवर को लिलीपुटियंस की। और जब ही वो ब्रॉबडिंग नैग में भी है तो ना ही गुलीवर को जाइंट लोगों की भाषा समझ में आ रही थी और ना ही उन लोगों को गुलीवर की। यहाँ पे लेकिन गुलीवर उन लोगों की लैंग्वेज बाद में सीख लेता है। फिर गुलीवर यहाँ पे सटायर करते हैं पॉलिटिक्स पे। मतलब जब गुलीवर जो किंग होता है उनको बताता है ना कि ऐसे यूरोप में ऐसे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है, तो इस चीज़ पे सटायर करते हैं कि पॉलिटिक्स कैसी होती है। इस चीज़ पे स्विफ्ट सटायर करते हैं। एथिक्स और कल्चर पे भी स्विफ्ट बहुत ज़्यादा सटायर करते हैं, हर जगह के अलग अलग कल्चर पे। अब देखो,
इन दोनों में द वॉयज टू लिलीपुट पार्ट 1 और द वॉयज टू ब्रॉबडिंगनाइंग, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सटायर ऑन ह्यूमन नेचर। ठीक है, ब्रॉबडिंगनाइंग में ह्यूमन नेचर पे स्विफ्ट सटायर करते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कितने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा स्वार्थी होते हैं कि एक पॉइंट पे जो फार्मर था वो गुलिवर को इतना एक्सप्लॉइट करता है, इतनी उससे ट्रिक्स परफॉर्म करवा के, दूसरों को एंटरटेन करवा के उसे इतना ज़्यादा थका देता है, एक्सप्लॉइट करता है। एक टाइम पे उसे वो खाने के लिए भी नहीं देता था, खाने का टाइम भी नहीं देता था और उससे ट्रिक्स ही परफॉर्म करवाता था। तो वो उसे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है कि गुलिवर जो है उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस कर लिया था। मतलब उसे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था, इतना ज़्यादा बीमार हो गया था वो, कि गुलिवर ने फार्मर से बोला कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अब मैं नहीं कर सकता, और अगर अब मैंने किया तो अब मैं मर जाऊँगा। लेकिन फार्मर को इससे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उसे फिर भी एक्सप्लॉइट कर रहा था, लेकिन तभी वो उसे किंग और क्वीन के पास ले गया।